Gently open your eyes. ऐत्रेय उपनिषद चल रहा है और ऐत्रेय उपनिषद में आपने जो पढ़ा है वो आपने हिरण्यगर्भ पुरुष, कैसे सृष्टि की रचना की गई है, कैसे भूख बनी, प्यास बनी, कैसे किस से उन्होंने पकड़ना चाहा, किसकी पकड़ में भूख प्यास आई, ये सारा आपने उसमें पढ़ा है। अब आप सेकंड इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐत्रेय उपनिषद। हरिओम सर। हरिओम जी। सर ये थोड़ा सा समरी के रूप में थोड़ा सा बता दिया है, थोड़ा सा, तो उससे क्या अगला जब सीक्वेंस चालू होगा तो फिर रिदम बन जाएगा। हाँ, वही बता रहा हूँ कि भगवान ने इच्छन किया, अर्थात तो मतलब उसको शुरुआत मतलब सोचा कि मैं कोई एक सृष्टि की रचना करूँ, ठीक है। फिर उसने लोकपाल रचे, ठीक है। लोकपालों का मतलब उसका अधिष्ठान बनाया, पुरुष को बनाया। लोकपाल का अर्थ क्या है? एक अधिकारी के रूप में? हाँ, अधिकारी के रूप में। हाँ, अलग अलग लोक रचे ना, तो अलग अलग लोक के अलग अलग लोकपाल बनाए, तो अलग अलग लोकों का रचना की, ठीक है। फिर उनका पुरुष बनाया, फिर उसको एक हिरण्यगर्भ पुरुष बनाया, तप आया, तपने के बाद उसका वो सारा आँख नाक कान ये सारी चीज़ें खुली, ठीक है। देवताओं का वास बनाया, देवताओं को बनाया, लोकपाल मतलब एक तरह से देवता हुए, उनको बोला कि भाई आप इसमें बस जाओ। फिर भूख प्यास बनी, तो फिर उसके लिए बोला कि हमको कैसे मतलब क्या मिलेगा खाने को, अन्न पैदा किया, तो अन्न देवताओं से दूर भागने लगा। इस तरह की चीज़ें इसमें आई हैं। तो अन्न को उन्होंने पकड़ना, वाणी से पकड़ना चाहा, आँख से पकड़ना चाहा, स्रोत से पकड़ना चाहा, स्किन से पकड़ना चाहा, तो अलग अलग ऐसे उनको पकड़ना चाहा अलग अलग चीज़ों से, तो पकड़ में नहीं आए, फिर अपान की पकड़ में आया अन्न। तो इस तरह से इसमें पूरा एक सृष्टि की रचना का इसमें पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आप उसमें देख सकते हैं पूरा। तो यानी कि सर यहाँ जो आत्मा के महत्व के बारे में बताया वो परमात्मा ही हो गया। हाँ, परमात्मा आत्मा का तो महत्व ये बताया ही है, लेकिन एक सिस्टम बताया, किस सिस्टम से ये उत्पत्ति हुई, किस सिस्टम से इन्होंने ये चीज़ें की। जीवनी शक्ति। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बेसिकली गर्भाधान का वर्णन है। ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय में गर्भाधान के विषय में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो गर्भाधान इसलिए क्योंकि ऋषियों ने इस परंपरा से कैसे संतान उत्पत्ति होनी चाहिए और किस तरह से इसका उत्पत्ति होती है वो इसमें बताया है। गर्भाधान संस्कार भी एक अलग से संस्कार की प्रक्रिया है 16 संस्कारों में, तो यहाँ पर भी गर्भाधान के विषय में थोड़ी चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसलिए ये ऋषि ही इनका प्रवचन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो गर्भिणी स्त्री हैं या जो गर्भाधान करने वाली हैं वो स्त्रियां अब मेरे प्रवचन को सुने। अब इसके लिए उन्होंने गर्भिणी स्त्री को पहले उनको हटा दिया कि अभी वो हट जाएं और पहले सुने, जो पुरुष हैं वो सुने। उनके सुनने के बाद फिर वो उनको बुलाते हैं कि क्या क्या है। तो कहते हैं कि गर्भ वैसे तो स्त्री ही धारण करती है, गर्भाधान में गर्भ को स्त्री धारण करती है, लेकिन उससे पहले पुरुष अपने शरीर में उसको धारण करके रखता है। पुरुष के द्वारा वो शरीर में धारण किया जाता है। जब वो मतलब अपनी उत्पत्ति के लिए, उसके लिए वो अपने शरीर में वो वीर्य का धारण करता है और वीर्य से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये वीर्य रेतस या पुरुष के जो तेज है उसका, पुरुष का तेज है, पुरुष का वीर्य है, पुरुष के अंग अंग का तेज है, उसका सार होता है, कंप्लीट सार होता है। जो क्योंकि पुरुष के अंगों से इस तेज से ही गर्भ होता है। अगर वो पुरुष के अंदर की जो सारी शक्तियां हैं, तेज है, उसके अंग अंग का तो तेज है, या उसका कह सकते हैं कि अंश है या सार तत्व है। इसलिए ये कहा जाता है कि पुरुष पहले
वीर्य की रक्षा अपने आप धारण करता है रक्षा के द्वारा, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम की परिकल्पना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम में यही किया जाता है कि वो 25 वर्षों तक वीर्य की रक्षा करे, अपने में धारण करे, और फिर वो स्त्री में सिंचित करे। उस वीर्य को सिंचित करता है तो वो अपने को ही उत्पन्न करता है, अपने स्वरूप को ही वो उत्पन्न करता है। इस तरह से पुरुष अपने को ही उत्पन्न करता है और उसका पहला ही जन्म माना जाता है। इसलिए वो रेतस स्त्री में जाकर, वीर्य स्त्री में जाकर उसके साथ आत्मवत हो जाता है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। कह सकते हैं कि आत्म का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व में पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे अपने अंग, इसलिए जैसे उसका अपना ही अंग हो, वो स्त्री या वो गर्भ उसका अपना ही अंग हो, ऐसे ही आत्मवत हो जाता, मतलब उसमें ही मिल जाता कंप्लीटली। इसीलिए विजाति द्रव होने के कारण भी आत्मवत हो जाने से वो स्त्री को कभी कष्ट नहीं देता, अर्थात उसको अच्छा ही लगता है। फिजिकल कष्ट की यहाँ बात नहीं हो रही, ठीक है। स्त्री पुरुष के आत्मा को अपने भीतर सुरक्षित रखती है, उसका पालन करती है। स्त्री उस पुरुष के आत्म तत्व को, पुरुष के उस वीर्य को अपने भीतर वो सुरक्षित रखती है, और ऋषि कहते हैं कि वो उसका पालन करती है। इसलिए क्योंकि वो हमारा ही पालन कर रही है, पुरुष का ही वो पालन कर रही है। स्त्री गर्भाधान होने के टाइम पे वो पुरुष का ही पालन कर रही है, उसके तत्व का ही पालन कर रही है, उसका रक्षण कर रही है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका भी पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। स्त्री का पालन करना, स्त्री का संरक्षण करना, स्त्री की रक्षा करना, इसलिए पुरुष का धर्म और कर्तव्य बनता है। स्त्री पुरुष को ही गर्भ में धारण करती है। जन्म के बाद पुरुष कुमार की रक्षा करता है, उसकी भावना करता है, वो रक्षा करता है। ये भावना अपनी ही एक तरह से रक्षा कर रहा है, अपनी ही भावना है, अपना ही सब कुछ है, इसलिए इतना कनेक्ट वो रहता है, क्योंकि वो अपना ही स्वरूप होता है, अपनापन होता है उसके अंदर। तो इस तरह से पूरे संसार में वो अपनी लोक में संतान उत्पत्ति को बढ़ाता है, संतति को बढ़ाता है, अपने परिवार को बढ़ाता है। तो अपना परिवार को बढ़ाने का मतलब वो अपने को ही, अपना ही विस्तार करता है। जैसे भगवान बोलते हैं कि एकम भविष्यामि, एक से अनेक हो जाऊं, ठीक है। तो एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ मनुष्य रूप में इस तरह से उन्होंने बताई है। तो अपने को ही बढ़ाना है, अब इसलिए वो उतना ज़्यादा उसकी रक्षा करता है, उतना ज़्यादा उसको लालन पालन करता है, पालता पोसता है। तो इसलिए पूरा संसार इसी तरह से संतान वितान बढ़ा हुआ है पूरा। इस तरह से आप देखेंगे कुमार रूप में बालक को जन्म होता है, वो पुरुष अपना ही जन्म है उसका, वीर्यदान उसका पहला, और कुमार रूप में उत्पन्न होना पुरुष का अपना ही द्वितीय जन्म है। वीर्यदान उसको पहला जन्म उसको मान के चल सकते हैं, प्रथम जन्म मान के चल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कुमार रूप में ही पुरुष एक आत्मा जो है उसी के पुण्य कर्मों का प्रतिनिधि बनकर संसार में आता है। जब उसकी उत्पत्ति होती है तो जो पुरुष ने अर्थात पिता ने जो पुण्य कर्म किए होंगे उन पुण्य कर्मों का प्रतिनिधि बनकर ही, अब पाप के कर्म किए होंगे तो पाप बनकर ही, ठीक है। कई ऐसे होते हैं कि भाई कई राजा ऐसे हुए हैं, आप देखेंगे शुंग काल कह लें या जो उसके मतलब एक तरह से शुंग काल मान लें, उससे मौर्य काल से पहले के जो काल रहे हैं, पितृहंता रहे हैं ज़्यादातर। अजातशत्रु हुए ऐसे राजा, उनका पिता हुआ, उनका, ये सब पितृहंता रहे हैं, मतलब पिता को ही मारा उन्होंने। तो जो पाप कर्म होंगे किसी के तो वो पुत्र के रूप में बनकर आ जाएंगे, पुत्री के रूप में बनकर आ जाएंगे, फिर वो उनका जीना हराम करेंगे, ठीक है, हालत ख़राब करेंगे। और कुछ मतलब बहुत जैसे दिव्य हो ऐसा काम करते हैं, देवताओं की तरह मानते हैं अपने माता पिता को। तो कुमार रूप में ही पुरुष बताए हैं कि एक आत्मा उसी के पुण्य कर्मों का प्रतिनिधि बनकर संसार में रह जाता है। तो पुरुष के जो पुण्य कर्म उसके पुत्र के रूप में संसार में बने रहते हैं। कैसा उसका पुत्र होगा, कैसा होगा, वो अपनी क्षमता का तो विस्तार करता ही है। जो आत्मा आई है उसका तो रहता ही है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो पिता है उसने जो कर्म किए होंगे
उसका ही फल बनकर संसार में वो पुत्र के रूप में आता है। दूसरा उसका आत्मा अर्थात स्थूल शरीर, और इसके साथ और स्थिर स्थूल शरीर के बाद में वो पूरा जीवन जी के बूढ़ा होकर इस संसार को छोड़ देता है और इस लोक से जाते ही वो फिर उत्पन्न हो जाता है। ये उसका तीसरा जन्म है। ठीक है, मतलब अब वो अपने, क्योंकि उसने कर्म बना लिए, अपने कर्म जनरेट किए, अपने कर्म जनरेट से वो पहुंच जाता। बाज जैसे जाल से मुक्त हो जाता, वैसे मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसी ऋषि बोलते हैं कि ऐसी कामना करनी चाहिए पुरुष को। यदि कोई जाल में फंस जाए और यदि वो जाल से मुक्त हो जाए तो ऐसी ही कामना करनी चाहिए कि वो जाल को काट दे, या चूहे जैसे जाल में फंस जाते हैं तो काट देते हैं। तो वामदेव ऋषि ने कहा है कि मैं जब गर्भ में था तभी मैंने देवों के सब जन्मों को जान लिया था। मुझे लोहे के समान सैकड़ों शरीरों में रखा गया। जैसे बाज नीचे जाल में बंधा हो और वेग से संबंधनों को छिन्न भिन्न करके आसमान में उड़ जाए, वैसे मैंने लोहे के समान सैकड़ों शरीर रूपी बंधनों को तोड़ फोड़ डाला और स्वतंत्र हो गया। गर्भ में पड़े पड़े ही वामदेव ने ऐसा कहा। तो अर्थात जो हमारा कर्म बंधन है वो एक तरह लोहे का जाल है जिसमें हम फंसे रहते हैं, जिसमें हम अपने कर्मों की वजह से बंधे रहते हैं। उसको तोड़ के निकलना, उसको हटा के निकलना, उस बंधनों को तोड़ फोड़ करके निकलना, स्वतंत्र हो जाना, ये मनुष्य धर्म का अंतिम कर्तव्य भी है और उसका कल्याण इसी में है। इस तरह से वामदेव ऋषि शरीर का भेदन करते हैं और ऊपर पहुंचते हैं, स्वर्ग लोक की सब कामनाओं को पाकर अमर हो जाते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं इस तरह से अमर हुआ। तो ये इस तरह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक स्त्री को अलग बैठाया गया कि महिलाएं अलग रहें, पुरुष के बारे में बता दे कि देखो तुम ऐसा है, तुम्हारा जन्म ऐसे होगा और तुम अपने ही अंश को पैदा करोगे, अपने पुण्य कर्मों का या पाप कर्मों का फल पैदा करोगे। इसलिए स्त्रियों को पहले वहाँ से हटा दिया था। अब बुला के दोबारा से तीसरे अध्याय में बोलते हैं ऋषि कि अब स्त्रियाँ, जो गर्भिणी स्त्रियाँ, वो यहाँ आकर बैठ जाएं, अब वो उपदेश सुने। ठीक है, अब गर्भाधान का जो वर्णन किया गया है, जैसे कई बार हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए हैं, चीज़ें उनके लिए हैं, इनको वो लोग ना सुने या उनको वो ना करें। ठीक है, कई ऐसे सिद्धांत देते हैं कि ये उस कैटेगरी को नहीं सुनने, ये उनको नहीं सुनने, ये बच्चों को नहीं सुनना, ये बड़ों को नहीं सुनना, ये स्त्रियों को नहीं सुनना, ये पुरुष को नहीं सुनना। इस तरह से संतों का अपना अपना एक विचार रहता है कि क्या किसके लिए क्या बात कहनी है, ताकि वो वही बात समझे, अलग ना समझ लें। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर विभेद जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, समस्या आ जाती है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ गर्भाधान का जो वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद ऋषि ने कहा कि अब गर्भिणी स्त्री भी अपने यथास्थान पर आकर बैठ जाएं और उपदेश को सुने। क्या है कि ये आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं, और वो आत्मा कौन सा है जिससे ये मनुष्य रूप को देखता है, शब्द को सुनता है, गंध को सूंघता है, वाणी का व्यवहार करता है और जिससे स्वाद अस्वाद पदार्थ को जानता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि यह जो हृदय है, इमोशनल जो प्लेटफॉर्म है, हृदय है, और मन उसका रीजन है। इसके साथ साथ जो ये हमको प्राप्त होता है, ज्ञान है, अज्ञान है, संज्ञान है, विज्ञान है, दृष्टि है, बुद्धि है, मति है, ठीक है, स्मृति है, संकल्प है, ये सब काम है, वश है, ये सब के सब को हम प्रज्ञान कहते हैं। इनका नाम प्रज्ञान है। तो ये जीवात्मा के गुण बताए गए हैं, जीवात्मा के गुण बताए गए हैं। जीवात्मा गुण क्या बताए गए हैं? संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, स्मृति, संकल्प, काम, वश, इस तरह के जो बताए गए हैं वो देवताओं के, मतलब उसके आत्मा के लक्षण बताए गए हैं, जिनसे हमको आत्मा का ज्ञान हो सकता है, जिनसे हम
यदि इस तरह बढ़ें, इस तरह की चीज़ों को अपने, इन चीज़ों को जानें, इन तत्वों को जानें, तो हम आत्मा को जान सकते हैं। इसलिए ये सब प्रज्ञान के ही नाम है, अर्थात जीवात्मा के ये गुण कहे गए हैं। जीवात्मा के कारण ये, इसके साथ साथ क्या है कि रूप रस गंध का भी ज्ञान होता है। लेकिन अभी जो ये बताए गए हैं सारे कारण, जो कार्य बताए गए हैं, जीवात्मा के कारण से ही होते हैं सारी चीज़ें। अगर जीवात्मा नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ बता दी गई। तो जीवात्मा का वर्णन इस तरह से ऋषि ने किया है कि जो जीवात्मा आपके अंदर आएगी ही, ये उसका वर्णन है, ये उसके गुण हैं, ये उसके गुण होने चाहिए, आगे आने वाले समय में उसमें ये लक्षण दिखने चाहिए। अब परमात्मा का बताते हैं कि ब्रह्म ये है, कि ब्रह्म भी यही है, इंद्र भी यही है, प्रजापति भी यही है। ये क्या है, या ब्रह्म क्या है, इंद्र क्या है, प्रजापति क्या है, जिसका ये वर्णन किया है कि वो ये सब देव और 5 महाभूत जो हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप ज्योति, ये क्षुद्र जीव, ये मिश्र जीव जंतु, ये बीज, ये अंडज, ये जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, ठीक है। तो अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं वो जीव जंतु, ये 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है इस संसार में। जो प्राणी पदार्थ हैं, सारे प्राणी हैं, वो 4 प्रकार से ही उत्पन्न होते हैं। एक अंडज हो गए, एक जरायुज हो गए जो गर्भ में उत्पन्न होते हैं, गर्भ से आते हैं, ठीक है। एक जिनका जन्म होता है, जैसे इंसान हो गए, बाकी और गाय वगैरह हो गई, भैंस वगैरह हो गई, बैल, जो भी इनके जन्म होते हैं, कैसे होते हैं। इस तरह से स्वेदज जो कीड़े मकोड़े जो मतलब पसीने से उत्पन्न होते हैं, जूं वगैरह होगी, खटमल वगैरह, इस तरह की चीज़ें, जो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह, पसीने से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं। और उद्भिज मतलब जो गर्भ को फाड़ के निकलते हैं, गर्भ को फाड़ के, जैसे पेड़ पौधे जो निकलते हैं वो पृथ्वी के गर्भ को फाड़ के निकलते हैं। ये सब पेड़ पौधे, वनस्पति वगैरह सब उद्भिज में आ जाते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के ही जीव जंतु पाए जाते हैं। ये घोड़े, गाय, पुरुष, हाथी, ये जो भी प्राणी जगत है, स्थावर है, जंगम है, ये सब प्रज्ञा के नेत्र हैं। इन सब में प्रज्ञा मानो देख रही है, अर्थात जो जीवात्मा है इन्हीं शरीरों के माध्यम से देखती है, एक तरह से मान के चलिए। तो अगर जीवात्मा को शरीर चाहिए, ठीक है, तो शरीर जिसको मिलेगा उसके गुणों के हिसाब से या उसके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, फिर उसी के हिसाब से वो देखेगा उन्हीं से। तो ये सृष्टि कभी भी आप सोचें कि ये सृष्टि ऐसी नहीं चल रही है, ये सृष्टि कोई अंधी नहीं चल रही है, ये सृष्टि ऐसे नहीं चल रही कि बिल्कुल अलटप कुछ भी हो रहा है। ये सृष्टि बहुत जागरूक अवस्था में चल रही है और बहुत तो सब कुछ देख के चल रही है, उसको पल पल की खबर रहती है। ये प्रज्ञा से जा रही है, अर्थात ज्ञान से चल रही है। किसी लक्ष्य की तरफ जैसे आप आंख उठाकर जा रहे हो, उसी तरह से सृष्टि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, अर्थात अपने लक्ष्य की तरफ जा रही है, प्रज्ञान में वो प्रतिष्ठित है। तो सारे संपूर्ण लोक जो हैं, सारे लोक जो हैं, संपूर्ण लोक क्या हैं, प्रज्ञा नेत्र हैं, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हैं, ये बताया गया है। तो ये प्रज्ञा नेत्री लोकः ये बोला जाता है, प्रज्ञा नेत्रो लोकः, अर्थात जो ये जीवात्मा है, प्रज्ञान है, वही ब्रह्म भी कहा जाता है, वही इंद्र है, वही प्रजापति है। जिस आत्मा की हम उपासना करते हैं वो यही है, वही ब्रह्म है। अर्थात सब रूप में जो दिखाई देता है वो एकमात्र ब्रह्म ही है, चाहे वो आपको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा हो। संसार प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है, अर्थात संसार का निर्माण कैसे हुआ है, सोच समझ पर आश्रित है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से संसार का निर्माण हुआ है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक नियम के तहत चल रहा है ये सारा संसार। नियम लेके, सूक्ष्म कर्म से लेके स्थूल कर्म तक और बाहर से लेके अंदर तक, प्रकृति से लेके जीव तक, जीव से लेके जीवात्मा तक, जीवात्मा से लेके परमात्मा तक, परमात्मा ब्रह्म तक, कंप्लीट हर स्थिति में ये जो संसार है ये
कैसे चल रहा है, एक स्पेसिफिक सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलटप चल रहा है, जिसको अटकल पच्चू कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कि ये, लेकिन ये इसका बहुत रहस्य है, उसका गूढ़ रहस्य अर्थात कंप्लीटली साइंटिफिक है, जो साइंस से भी ऊपर है, वो वाला साइंटिफिक है। अगर मान लो साधारण शब्दों में समझाया जाए कि भाई साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, साइंस ने ये कर लिया, साइंस ने वो कर लिया, साइंस ने कर लिया, उस साइंस से भी हजारों करोड़ों गुना जो बड़ी साइंस होगी वो ये है, आत्मा परमात्मा वाली साइंस। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऋषियों ने इसको ध्यान में जाकर, ऋषियों ने अपने साधना से तप बल से इन सब चीज़ को जाना है। तो जो उपासक होते हैं वो इसी प्रज्ञा आत्मा की उपासना से इस मृत्यु लोक से उत्क्रमण करके, अर्थात जो कर्म करते हैं, जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, उससे स्वर्ग लोक में सारी कामनाओं को प्राप्त करके फिर बाद में अमृत लोक में चले जाते हैं, अमृत हो जाते हैं। यदि कोई उस तरफ बढ़ता जाता है तो ये तभी है जब आप उस हिसाब से चलते हैं, उस तरह से चलते हैं, तो ही ऐसा होता है। वैसे नहीं हो सकता, ये बिना उसके नहीं चल सकता संसार। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि ये संसार जो है हमको एक ज्ञान देता है, ये सब साइंटिफिक चल रहा है, एक साइंस के तहत चल रहा है, जो ईश्वर की साइंस है, मनुष्य की साइंस नहीं। ईश्वर का विज्ञान है, ईश्वर का प्रज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर की धृति है, ठीक है, ईश्वर की मनीषा है, सब चीज़ें उससे हिसाब चलती हैं। ठीक है, तो ये उससे चल रहा है, बिना किसी के मतलब ऐसा नहीं कि कोई चला नहीं रहा, कोई शक्ति है जो इसको चलाती है, जो सबके अंदर बैठी है। एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने खुद ही कि भैया ये डाल दिया कंप्यूटर में, ऐसा शब्द आएगा तो पकड़ा जाएगा। जैसे ये साइबर क्राइम वाले करते हैं, या वो करते हैं ना जिनको साइबर सिक्योरिटी वाले, कि भाई ये फ़ोन टैप होएगा या नहीं होएगा, तो जो जो शब्दों का आप प्रयोग करते हैं अपनी कॉल में, उस कॉल को वो कैलकुलेट कर लेता, चेक कर लेता कि अच्छा इस तरह की बात हो रही है, तो तुरंत एक्टिव हो जाता है वो सिस्टम। यदि आप अपने फ़ोन पे कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करने लगें तो तुरंत आपके फ़ोन को टैप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो क्रिमिनल होते हैं या आतंकवादी होते हैं, उनके फ़ोन को बिना फ़ोन के वो मुश्किल होता है पकड़ने। आप सोचिए, मतलब एक कोई था, एक टेररिस्ट था, उसका काफ़ी नाम था, इंडिया में रहता था वो, ठीक है, कश्मीर में, लेकिन वो कभी मतलब 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो पकड़ में नहीं आ रहा बंदा। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं यूज कर रहा था, वो फ़ोन यूज ही नहीं कर रहा था। एक दिन उसने फ़ोन यूज किया, सिर्फ एक दिन, एक बार, जैसी एक बार उसने फ़ोन यूज किया, तुरंत उसको मतलब उसके 2-3 घंटे बाद ही उसको पकड़ के मार दिया इंडियन आर्मी ने। सोचो, तो ये मतलब इतना गूढ़ता से वो चलता रहता सिस्टम कि जैसे ही आप शब्दों का प्रयोग करोगे वैसे ही चीज़ें हो जाएंगी। अब सोचिए कि जो ये साइंस यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अब भगवान की जो साइंस होगी वो तो आपके मतलब आप सोच भी रहे होंगे, वो भी पकड़ में आ जाएगी। भाई अच्छा इसने ये सोचा, चलो इसका ये सोचने पे ये वाला प्रतिफल मिलेगा, इसने ये किया ये वाला प्रतिफल मिलेगा, इसने ये किया ये वाला प्रतिफल, सिस्टम बनाया हुआ है कम्प्लीटली। अगर इसको हम इस तरह से समझे तो, साइंटिफिकली समझे तो, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया पहले ही, और हाईएस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर और हाईएस्ट क्वालिटी का हार्डवेयर। शरीर आपका हार्डवेयर है, जो मन है, जीवात्मा है, आत्मा है, जो भी सूक्ष्म है, वो आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आपके अंदर। तो दोनों को ही स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों को ही सात्विक रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप सिस्टम फीड है, क्या होना क्या नहीं होना। तो यहाँ तक ये बताया है कि ऋषि कहते हैं कि ये सब चीज़ें बड़ी सावधानी से हमको करनी चाहिए, हमारे कर्मों को ध्यान रखना चाहिए, और हमको ये जाल को तोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, अर्थात उस स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जितने भी उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं या जितने भी वेद हैं, वेद तो है ही नहीं, मतलब वेदों का तो बस थोड़ा सा बात आती है कि वेदों में योग कैसा है क्या है, लेकिन उनका सार ही है पूरा का पूरा। सब ऋषियों ने, चाहे कोई भी ऋषि हुए, बड़े से बड़े ऋषि हुए, सब ने मुक्ति की बात की है।
अर्थात सब एक सी बात कैसे कर सकते हैं, अलग अलग काल में एक सी बात कैसे कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जो सत्य है उसको सबने एक जैसा देखा है, सत्य को सबने एक जैसा अनुभव किया है। ठीक है, अब चाहे आप यहाँ हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, चाहे कितने भी दूर दराज आप अंटार्कटिका में भी हो, आर्कटिक में भी हो, किसी भी हो, किसी जंगल में हो, वन में हो, वनस्पति में हो, तो सबसे पूछोगे भैया सूरज निकला, सूरज दिखा? कि हाँ भाई सूरज दिखा। सब एक ही बात बोलेंगे, चाहे अपनी अलग अलग भाषा में बोलेंगे, हाँ सूरज सबने देखा है, क्योंकि वही सत्य है। तो चाहे कहीं भी किसी भी जगह का प्राणी हो, सबको सूरज के बारे में पता, किसी भी जगह का प्राणी हो सबको आकाश के बारे में पता है, किसी भी जगह का प्राणी हो सबको पानी के जल के बारे में पता है कि सब एक ही है। क्योंकि मतलब जल हमें हर जगह एक सा मिलेगा आपको, एक सा का मतलब जो जल तत्व होता है। ठीक है, तो उस तरह से सारी चीज़ें एक जैसी मिलेंगी। इसी तरह से हर ऋषि ने अलग अलग काल में, और ये भी अलग अलग काल में देख लो, चाहे 10,000 साल पहले पूछ लो किसी से, चाहे 10,000 साल आगे पूछ लो किसी से, सूरज की स्थिति वही बताएगा। ठीक है, कि हाँ जी सूरज होता है, उसी से एनर्जी मिलती है, वही शक्ति है, यही किरणें आती हैं, ये होती हैं। अब इनका चाहे प्रयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात होती है। ठीक है, तो इसी तरह से सत्य को भी, जो आत्म तत्व को भी, परमात्मा तत्व का जो अनुभव किया है वो ऋषियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे किया है, और सबने एक ही बात बताई है, सबने परमात्मा की बात की है, सबने उससे मुक्ति की बात की है, जो जीव शरीर है, संसार से मुक्ति की बात की है जब आप आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सत्य ही है, अर्थात ये आगम सिद्धांत हैं आपके, तो यहाँ से आपको प्राप्ति होती है। ठीक है, हाँ बोलो। तो जैसे ये द्वितीय अध्याय में जीवनी शक्ति से लेके तीसरे जन्म तक की बात हुई है। जो तीसरा जन्म है उसमें तो हम लोग सांसारिक लोग तो ये बोलते हैं कि मृत्यु लोक है, लेकिन उपनिषद में तो ये चर्चा है कि तीसरा जन्म माना जाता है। तो तीसरा जन्म क्या, जब मुक्ति की बात हो रही तो तीसरा जन्म कैसे? नहीं, तीसरा जन्म तो जब जन्म वो है ना संसार में है तभी तीसरा जन्म है, मुक्ति तो बाद की बात है ना, मुक्ति उससे आगे की बात है। जैसे कर्तव्य पूर्ण कर लिए, वयोवृद्ध हो गए, हाँ चले गए, तो संसार चले गए, उपनिषद बोलता है तीसरा जन्म है। हाँ, तो वो अलग है, वो जन्म नहीं है, वो मुक्ति नहीं है अभी वहाँ पे। मुक्ति होने के उसके बाद मुक्ति है, उसके बाद पहले वो अपने शरीर में धारण करता है। ठीक है, फिर वो गर्भ में धारण करता है तो दूसरा जन्म, जब वो उत्पन्न होता तब वो तीसरा जन्म माना गया। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ काम करेगा, वो चीज़ें करेगा, फिर उड़ जाएगा, उसको मुक्ति बोला गया। ऐसे जो उसको जन्म को नहीं बोला गया उसको। ठीक है, ये है इसका। पहले दृष्टांत से तो यही समझ में आएगा कि मतलब मृत्यु हो गई तो मैं मृत्यु लोक है, लेकिन परंतु उपनिषद तो वही बोल रहा है कि आपका तीसरा जन्म। ऐसे हाँ, तो नहीं, जन्म तभी है ना जब आप मुक्त नहीं हो पा रहे, जब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक जन्म रहेगा, ये बोल रहे हैं। शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। हाँ, बताया ना कि इस लोक से जाते ही वह फिर तुरंत उत्पन्न हो जाता है, तो वो तीसरा जन्म हो गया। समझिए नहीं, जब शरीर त्याग दिया फिर उत्पन्न हो गया तो जन्म हुआ ना, जब उत्पन्न होता रहेगा तो जन्म होता रहेगा, समझ लीजिए। तो ये एक प्रक्रिया होगी, एक सर्कल हो गया ना, तो सर्कल में फिर दोबारा से वही पहला जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा जन्म हो गया, ऐसे। समझ गए नहीं भाई? एक व्यक्ति है, इस जन्म में ये हुआ कि पहले जन्म मतलब गर्भाधान किया तो पहला जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ तो दूसरा जन्म हुआ, फिर जब वो मरा तो इसके बाद मरने के बाद फिर उत्पन्न हुआ तो तीसरा जन्म हो गया, अगले जन्म में फिर सेम कर रहा है तो फिर तीसरा जन्म, तो यही सर्कल चल रहा है ना। श्रीमद् भागवत गीता से भी कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती है। नहीं, कॉम्प्लीट नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। पुनर्जन्म मतलब वही मरना, फिर वही जन्म मरण के चक्कर का, यहाँ बोल रहे हैं कि अगला जन्म पूरा है। तो वही तो हुआ ना, सेम ही तो बात हो गई भाई, सर्कल बताया ना मैंने, सर्कल तो सेम ही हो गया ना भाई, एक सर्कल चल गया ना, ये सर्कल सेम है तो वो पुनर्जन्म ही तो हुआ, वही तो चलता रहा। लास्ट में इसका निष्कर्ष निकला ना मुक्ति का, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो उसके बाद होगी ना, मुक्ति के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, और मुक्ति के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने कर्म बंधन को हटाना पड़ेगा। और जैसे इसमें उदाहरण दिया कि भाई बाज जैसे जाल से मुक्त हो जाता है, वैसे ही मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ये बात कही है ना।
ये ऋषि ने ये बात कही है ना कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, तो मुक्त होने के लिए प्रयास करना होगा। यही तो बताया ऋषि ने, यही तो कहा कि मैं जब गर्भ में था तभी मैंने देवों के जन्मों को जान लिया था। मुझे लोहे के समान बहुत सारे सैकड़ों शरीरों में रखा गया, ठीक है, जैसे कोई पक्षी हो, बाज हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो अपने जाल में फंसा रहता है। और फिर मैंने क्या किया, वो लोहे के समान जो सैकड़ों शरीर थे उस बंधन को, शरीर बंधन को तोड़ डाला, तोड़ डाल के स्वतंत्र हुआ। ये मुक्ति है। वहाँ जन्म में कहाँ मुक्ति है? और भगवद गीता में भी सेम बात है, अलग नहीं है। जब तक आप ढंग से अध्ययन नहीं करोगे, समझोगे नहीं गूढ़ता से। अभी जैसे तुम ये कर रहे हो कि भाई ये मुक्ति, तीसरा जन्म मुक्ति बता रहे, मतलब वो बता रहे कि तीसरा जन्म मुक्ति कहाँ चला गया। तो मुक्ति की तो बात की नहीं ना, मुक्ति बात तीसरा जन्म रहेगा जब तक मुक्ति नहीं है। तो वही तो बताया, एक जन्म में आप मतलब आप उत्पन्न हुए, आप उत्पन्न होकर आपका जो मतलब गर्भधान हुआ पहले, तब वो पहला जन्म हुआ। जब आप कुमार अवस्था में मतलब कुमार उत्पन्न हुए, मतलब जन्म लिया आपने, तब वो पहले दूसरा जन्म हुआ। जब आप मृत्यु होकर अलग अगला जन्म लिया, फिर तो सेम हो गया ना। फिर अगले दिन अगले जन्म में फिर सेम सर्कल चला आपका। तो सब सर्कल चलता रहेगा, तो कैसे मुक्ति होगी? उसके लिए तो बताया कि बंधनों को तोड़ो, और ऐसे तोड़ो जैसे मतलब सारे जितने भी बताए कि लोहे रूपी बंधनों को तोड़ो, सैकड़ों शरीर बंधन को तोड़ो और तोड़ के स्वतंत्र हो जाओ। वो मुक्ति की बात की गई है। तो यही तो है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहेंगे तभी तो नहीं होता कुछ भी, ये रहता है। तो इसलिए इसको इस तरह से, अमर तत्व की जो प्राप्ति हो रही है वो बंधनों को तोड़कर ही होगी, वही मुक्ति है। उसके बिना है ही नहीं ना, उसके बिना है ही नहीं। यदि आपने 1 सेकंड का बंधन रखा तो एक जन्म लेना पड़ेगा। एक संत का मुक्ति होने वाली थी, एक संत की मुक्ति होने वाली थी, बस सिर्फ उनके मन में एक छोटी सी विचार आया, छोटा सा। क्या विचार आया? इतना छोटा सा विचार, और विचार वो चला भी गया आके कि ये शादी विवाह होता क्या है और लोग गांजा पीकर झूमते क्यों हैं। इतने दो विचार आए, मतलब छोटी सी बात आई, 1 सेकंड के लिए आई, और उसको उनको अगला जन्म लेना पड़ा। सोचो अब कितना संघर्ष, कितना चीजें मिटानी पड़ेंगी सिर्फ इसके लिए कि भाई शादी विवाह होता क्या और गांजा पी के झूमते क्यों, तुम्हें दिखाता हूं फिर, चलो इसके लिए अगला जन्म लो। समझ गए? तो ऐसी विचार आया, तुमने कर लिया कर्म इकट्ठा 1 सेकंड के अंदर। तो वो चीजें रही हैं। इसलिए क्या रखना है? जड़ भरत की तरह रहना है। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं। वो बाहर व्यवहार में आश्रम व्यवस्था है, वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही है, इससे तो मैरिज ही नहीं करो। हाँ, तो वो जो आश्रम व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो बताई गई है, जब संन्यास में पहुंच जाते हो आप, वो 25 साल में आप कंप्लीट पीछे का सब कुछ क्लीन करते हो, डेटा मिलाते हो जा जाके। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं सुनी है, पढ़ी है? पिछले 25 जन्मों का उनका लेखा जोखा था। उसमें उन्होंने वो पहले डिलीट किया ध्यान में, तब उनको मुक्ति हुई। बहुत गम्य था। हाँ, समझ गए नहीं? तो इसलिए ऐसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये अपने आप हो जाए। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। सुनो, पहले इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उस पथ पे चलना होता है कायदे से, ठीक है? चीजें अपने आप हो जाती हैं। आपको टिकट बुक करके ट्रेन में बैठना होता है, अपने आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन टिकट तो बुक करनी होगी, प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, चढ़ना भी होगा, सीट पे बैठना भी होगा, फिर आगे स्टेशन पे आके उतरना भी होगा, ठीक है? ये तो आपको कर्म करने पड़ेंगे। आपको ट्रेन तो धकेल के ले जानी है कि भाई आप धक्का लगा के ले जा रहे हो, वो तो अपने आप जा रही है और रोज जा रही है। तो ट्रेन तो रोज जा रही है, आप बैठो तो सही, टिकट तो करो, पहुंच जाओगे। तो उसमें विशेष कुछ करना नहीं है, अपने आप चीजें बदलती जाती हैं। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे आपने बंधन को छोड़ने की बात की, तो 16 संस्कार हुए या आश्रम हुए, सब में बंधन भी तो बांधा जा रहा है। चाहे 16 संस्कार की बात करो, चारों आश्रम, अगर आप संन्यास की बात करो, संन्यास में पहुंचते पहुंचते उसका मन और चित्त कैसा हो जाएगा? तब तक तो वो बहुत जड़, मतलब और ज्यादा चीजों पर डिपेंडेंसी या लगाव। संस्कार का मतलब क्या है?
संस्कार का मतलब क्या है बताओ? शुद्धिकरण। हाँ तो शुद्धिकरण हो रही ना, प्योरिटी आ रही है। संस्कार करोगे सर, तो उसमें आप संस विवाह विवाह में कहाँ से प्योरिटी हो रही है? आप आसक्त हो रहे हो। भैया टाइम में दिया गया है ना, टाइम तो दिया गया है तुमको 25 साल बाद के, उसमें कहाँ तुम विवाह कर रहे हो, उसमें कहाँ तुम संस्कार इकट्ठे कर रहे हो, उसमें तो तुमको उसको तुम्हें टाइम मतलब दिया गया पहले है। तो आपने, मैं इसमें टू बी पॉइंट आ रहा हूँ, पहले तो आपने मन आसक्त कर लिया ना विवाह से, परिवार से, मित्रों से, तो हाँ वो सब चीजें बंधन ही तो है। हाँ बंधन है, बिल्कुल है, लेकिन उस बंधन से मुक्त होने के लिए तो 50 साल दिए तुमको, तभी और तो। फिर भी नहीं हो पाते लोग तो। नया होना हो सन्यासी भी नहीं हो पाते फिर तो, आधे से ज़्यादा तो 99% तो सन्यासी भी कहाँ मुक्त हो पाते हैं बताओ। सन्यासी जो धारण किए हुए सन्यास, ठीक है, वो कहाँ मुक्त हो पाते हैं ये बताओ। वो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व रहते ही ना, तो वो स्थिति तो अलग हो जाती है ना। मुक्त होने वाला है संसार में कोई आएगा? संन्यास आश्रम का मतलब ये है कि संन्यास आश्रम ज्वाइन मतलब रह के तुम संसार में रहो। संन्यास का तो मतलब अपने शरीर को जाके, अपने शरीर को संन्यास के जब साधना भजन करके योग वगैरह करके और पूरा अनासक्त होकर जंगल में जाके अपना वहाँ शरीर छोड़ो, प्राप्त करो उनको। संसार में रह के अपना गद्दी बैठाना, गद्दी पे बैठना, पूजा पाठ कराना, ये करना वो करना, ये संसार का कोई मतलब वो होता है? तो सिद्धांत तो दोनों में बताए गए हैं कि अगर उस स्थिति को आप यहाँ भी प्राप्त कर लें, लेकिन यहाँ प्राप्त नहीं कर पाता जल्दी, संसार में सब चीजें लगी रहती हैं। बेस्ट तो वही है ना, पहले से ही वैराग्य ले लो, क्या दिक्कत हैं? पता ही नहीं, 50 साल बाद वैराग्य लेना, पहले से आ सकती नहीं। बेस्ट तो वही है ना कि पहले से ही वैराग्य ले लो। अरे मतलब जैसे आप वो बता रहे हो कि 50 साल बाद वैराग्य लेना। वो तो संस्कार होंगे तो वैराग्य ले भी लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते नहीं है भाई। जो जन्म से ही संत होते हैं, जो जन्म से ही संत होते हैं वो पहले से तो होते हैं बचपन, लेकिन संस्कार होने चाहिए ना पूर्व जन्म के। ये बात है, पूर्व का कुछ लेखा जोखा। हाँ तो वो क्लीन करोगे तभी तो होगा। ऐसे अचानक से कोई सन्यास मतलब वो होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं बचपन से सन्यासी हैं, कोई ऐसा कोई कि उन्होंने, बहुत ऐसे। हाँ ऐसे मतलब हम तो अपने गुरुदेव को देख रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ना उनको सांप का भय, ना उनको शेर का भय, ना उनको चीते का भय, ना उनको किसी भी चीज का भय, कुछ भी भय नहीं है उनके अंदर, ना उनको किसी से लगाओ, ना किसी से उनको ये, ठीक है, कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, ना वो कुछ ऐसी चीजें धारण करते, वस्त्र के अलावा उनके शरीर पर कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ रह के भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये है कि संस्कार के नाते, अब यही कल शायद कोई बता रहे थे कि क्यों क्यों इनको जन्म लेना पड़ा, तो उसका रीजन बता रहा था कोई, तो इस तरह से वो तो लेना पड़ता ही है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, जैसे जैसे मैंने बताया आपको 2 विचार आए किसी के, तो अगला जन्म लेना पड़ा। हाँ ये बताया कि पिछले जन्म में ये बोला कि मुक्ति होने वाली थी, तो ये बोला कि मुझे वेदों का ज्ञान लेना है, ठीक है, कि ठीक है अगले जन्म वेदों का ज्ञान ले लो भाई। अब गुरुदेव कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए उन्होंने, पतंजलि योग सूत्र लिख दिया उन्होंने, उन्होंने भगवत गीता के भाष्य लिख दिए 2-2 तरह के अलग अलग, ठीक है, एक पद में एक गद्य में, आत्म आत्म दर्शनम नामक कई 7-8 किताबें लिख दी उन्होंने, उन्होंने पद लिख दिए बहुत सारे, बिना पढ़े लिखे लिख दिए। सोचो मतलब 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ, 10वीं इंसान या 12वीं इंसान पढ़ा हुआ क्या लिखेगा, क्या उसकी बुद्धि का विकास होगा सोचो। लेकिन भगवान के उन्होंने बोला कि वेदों का ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, तो वो अपने आप आ गया, उन्होंने कोई पढ़ा भी नहीं ऐसा, और जबकि सारे शास्त्रों की बात करते हैं, सारे वेदों की उससे भी ऊपर की बात करते हैं, तो उसके लिए अलग जन्म लेना पड़ा। तो जैसे ही आप बोलोगे ऐसे लेना पड़ा। जैसे सर आप संत महात्माओं के बारे में बताया, जैसे आपके गुरुदेव हुए, हाँ। और भी जो है प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे प्रकट रूप में, हाँ। तो उन लोगों के पूर्व के जन्म भी रहते हैं और एक स्थिति भी होती है। हाँ तो वो स्थिति तक पहुंचना भी इतने सबकी बस की बात बस की बात नहीं है। वही तो, अगर मान लिया किसी ने इस जन्म में चले, क्योंकि इसमें बताया ना, इसमें बीज का नाश नहीं है, इस रास्ते पे बीज का नाश नहीं है। बीज का नाश का मतलब ये हुआ कि आपने जिस जिस मतलब आप यदि 10 कदम चले इस जन्म में, तो अगला जन्म आपका 11वें कदम से ही होगा। हाँ, ये बात तो ये माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें खत्म नहीं होगा आपका कुछ भी, आपका बढ़ेगा ही, और अगला जन्म का माहौल भी वही मिलेगा, ठीक है।
अगले जन्म का एनवायरनमेंट भी वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में आपको पाकिस्तान में किसी मुसलमान घर में पैदा कर देंगे आपको, ठीक है। वो मतलब जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट हो जाएगी बात। हाँ, तो वो साधना में नहीं रहे, वो नहीं रहेगी, बिल्कुल खत्म नहीं होता, बल्कि चलता ही रहता, आगे जुड़ता रहता आपका। जैसे डेटा लेते हैं ना आजकल मोबाइल का, कि भाई 50 GB यूज कर लिया, 50 GB रह गया तो अगले जन्म अगले जुड़ जाएगा, जैसे अगला रिचार्ज करोगे जुड़ जाता नहीं तो वो जुड़ जाएगा आपका, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहाँ उपदेश, उसमें ऐसी दृष्टि चाहिए समझ के लिए। हाँ, तो इसलिए ये क्या है कि उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते हैं कि मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरी वाणी मन के अंदर प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, मतलब दोनों एक जैसी बात करें, मन और वाणी की एकात्मकता हो। जब ऐसा होता है, ऐसा न हो कि मन कुछ बोल रहा है, वाणी कुछ बोल रही है, ठीक है। तो मेरी अंतरात्मा का उत्तरोत्तर विकास हो, ऐसा होना चाहिए, एकात्मकता होने से मैं वेदों को प्राप्त कर सकूं, मेरा सुना हुआ ही जो सुन लेता हूं मैं, वो जल्दी से नष्ट ना हो जाए, जो मैंने सुना वो अनायास नष्ट ना हो जाए। इसे पढ़े हुए से दिन रात को एक कर दें, मैं रित कहूँगा, सत्य कहूँगा, मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले की रक्षा करो, मेरी और मेरे गुरु की रक्षा करो। ये उन्होंने वचन बोले हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, ऋषि ने ये सिद्धांत इसमें दिया है आपको। तो इसलिए उस उधर की तरफ चलना है, न कि इधर उधर भटकना है जीवन में। सीधे धीरे धीरे चलते रहोगे, चलना है तो चलना ही है ना, बस कुछ करना ही नहीं है, चीज़ें हटा लेनी है, जो गलत चीज़ें हो रही हैं या गलत विचार धारणाएं आ रही हैं वो हटाते रहना है और अपना से चलते रहना, बस बात खत्म। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अपने आप 10 कदम चलोगे तो 100 कदम भगवान अपने आप आपको सपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। और जब 1 कदम भी नहीं चलोगे तो वो तो बैठा चुपचाप आपके हृदय में, तुम चलते रहो, ठीक है। ये है, तो ये आपका हुआ ऐत्रेय उपनिषद की समाप्ति, ठीक है। इतना ही है बस इसमें। सर जैसे नेट का से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसे श्लोक से रिलेटेड आते हैं क्या उपनिषद? श्लोक वगैरह तो नहीं आते हैं उसमें। उसमें इस तरह से आते हैं कि ये कौन से उपनिषद में ये उल्लेख है, कौन से उपनिषद में ये है, ये चर्चा मान ले हिरण्यगर्भ की चर्चा कौन से उपनिषद के में की गई है, अच्छा, ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें आती हैं, मतलब की पॉइंट लेकर उसका क्वेश्चन बना दिया। हाँ हाँ हाँ, की पॉइंट जो मेन चीज है ना, आपको पता होना चाहिए इस उपनिषद में क्या है, इस उपनिषद में क्या है, किस कितने खंड है, कितना वो है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलेगा आपका ऐत्रेय के बाद तैत्रेय उपनिषद चलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें है पंचकोश की अवधारणा बताई गई है, शिक्षावल्ली बताई गई है, आनंदवल्ली बताई गई है, भृगुवल्ली बताई गई है, अलग अलग वल्लियों का इसमें उल्लेख है। तो पंचकोश और शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली, इनका सारांश बताया गया, लेकिन हम तो यहाँ आपको पूरा ही करा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको हम अगली क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा विचार कर रहे हैं। तो ये ऐत्र क्या कौन सा उपनिषद बताया, तैत्रेय है ना। तो 4 उपनिषद दिए आपके, हाँ हाँ। इसमें बहुत अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा इसमें वाले उपनिषद में। इसके अच्छे से नोट्स बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा मज़ेदार है। इसमें ये भी है, जैसे शिक्षावल्ली में तो शिक्षा के बारे में बताया ही है, लेकिन जब कन्वोकेशन होती है उसका जो भाषण है वो भी इसमें दिया है। उस भाषण को यदि आप कहीं बोलोगे ना तो समझो कि वाई वाई हो जाएगी आपकी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसको लिखो अपने हिसाब से, अंग्रेजी में बोल दो, हिंदी में बोल दो, कुछ भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। सर प्रज्ञान का अर्थ बता देगा, प्रज्ञानी ब्राह्मण। हाँ, मतलब असली ज्ञान जिसको बोलते हैं, रियल सत्य, हाँ रियल ज्ञान, ठीक है, असली ज्ञान, ठीक है। असली ज्ञान किसका होता है, आप आत्मा का, परमात्मा। असली में तो ज्ञान उसी को बोलेंगे ना। ज्ञान वास्तव में यदि शास्त्रों की नॉलेज में देखा जाए तो ज्ञान उसी को बोला जाता है जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, ईश्वर का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, वही असली ज्ञान है। बाकी तो सब संसार की, वो सब बेकार है, झूठा ज्ञान है, चल रहे हैं आजकल, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस बस वही चल रहा। ठीक है, चलिए आज के समाचार समाप्त। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे।
कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है कोई अभी भी। नहीं सर, तीनों जन्म गुजर लिए, अब चौथा जन्म अगले चैप्टर में शुरू करें। जन्मनी मुक्ति लेनी है। चलो सीधे 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओम, रिलैक्स जेंटली ओपन योर आईज। चलिए, हरिओम। हरिओम सर।